नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ रहा है 17वां नंबर का जो श्लोक है। आदरणीय वीना मैडम, आप कृपया पढ़ेंगी। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कितवे नंबर का सर? प्रणाम 17, सर। 18 सब पढ़ना है। पहले 17 पढ़िए, उसके बाद जो बड़ा आ रहा है सब पढ़ना है। रक्तचंदन मंजिष्ठा कुष्ठलोध्र प्रियंगुवः। बोलिए सब लोग, बाकी लोग पढ़िए। शशि मैडम, सविता मैडम। रक्तचंदन मंजिष्ठा कुष्ठलोध्र प्रियंगुवः च। रक्तचंदन मंजिष्ठा कुष्ठरोद्र प्रियंगवः। वटांकुरा मसूराश्च व्यंगघ्ना मुखकांतिदा। मटांकुरा मसूराश्च व्यंगघ्ना मुखकांतिदा। ये मैम आप इसका संस्कृत को हिंदी में बोल सकती हैं? आपको इतना इजी तो है, बोल सकती है क्या? हाँ, बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए, ट्राई करिए। रक्तचंदन मंजिष्ठा कोष्ठ लोध्र प्रियंगु। वो वर्ड का जो अंकुर। वटांकुर मसूर, उसको एकत्र करके उसका लेप मुखदूषिका यानी वांग जैसे रहता है उसके ऊपर करता है तो तेजस्वी मुख होता है। हाँ, मुख की कांति देता है। व्यंग मतलब एक्ने जो रहता है चेहरे पे, जो झाइयां आ जाती है। अब इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ती हूँ। रक्तचंदनादयो व्यंगरा मुखकांतिकरा लेपा इति प्रकृतत्वात् गम्यते। हाँ, रक्त चंदन आदि का जो लेप है व्यंग हरा। व्यंग मतलब एक्ने, जो वांग बोलते हैं या झाइयां बोलते हैं हिंदी में,
वो मुख की कांति करते हैं। ये लेप जो है ये प्रकृति रूप से ही उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। प्रकृतित्वादगम्यते मतलब परमानेंट, वो नेचुरल वे से निकाल देता है। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आप लोग अपना कोई ऐसा फॉर्मूला बनाइए और आप लोग पेशेंट लोग को दीजिए। इसमें रक्त चंदन हो, मंजिष्ठा हो। अगर रक्त चंदन नहीं है तो पीत चंदन श्वेत चंदन भी करता है, लेकिन रक्त चंदन ज्यादा अच्छा रहता है। रक्त चंदन, मंजिष्ठा, कुष्ठ, लोद्र, प्रियंगु और वड़ के अंकुर और मसूर की दाल, इसको पीस के लेप बना के और इसका प्रयोग करना है। खुद भी करिए, सच में फायदा होता है। मैंने सर के क्लिनिक में भी देखा है, सर सबको देते थे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए 18, 19, 20, 21। वीना मैडम आप भी पढ़ देंगी क्या? इतना अच्छा हाँ पढ़ रही ठीक है। है। हाँ द्वे द्वे जीरके कृष्णतिलः सर्षपः पयसा सह बोलिए द्वे सब लोग। जीरके कृष्णतिला सर्षपा पयसा सह इष्टः कुर्वन्ति वक्रेन्दुम् अपास्तव्य अपास्तव्य व्यङ्गलाञ्छनम् पिष्टा कुर्वन्ति वक्रेन्दुं पास्तव्य व्यङ्गलाञ्छनम् क्षीरपिष्टा घृतक्षौद्रयुक्ता वा भृष्टनिस्तुषः क्षीरपृष्ठाकृतक्षौद्रयुक्ता वा भृष्टनिस्तुषा मसुरः क्षीरपिष्टा वा तीक्ष्णाः शाल्मलिकण्टकाः मसुरा क्षीरपिष्टा वा तीक्ष्णा क्षाल्मलिकण्टका सगूढकोलमज्जा वा शशासृक् क्षौद्रकल्कितः सगूढकोलमज्जा वा शशास्रुक्षौद्रकल्कितः सप्ताहं मातुलुङ्गस्थं कुष्ठं वा मधुनान्वितम् सप्ताहं मातुलुङ्गस्थं पुष्टं वा मधुनान्वितम् पिष्ठा वा छागपयसा सक्षौद्रा मौशली जटा पिष्टा वाचागपयसा सक्षौद्रा मौशली जटा गोरस्ती मुशलीमूलयुक्तं वा साज्यमाक्षिकम् गोरस्थी मुशली मूलयुक्तं वासाज्यमाक्षिकम् चलिए इसका इसका हम हिंदी। हिंदी वाला पढ़ते हैं। ये 17 से लेके 21 तक का हिंदी है। पढ़िए मैम। हाँ पढ़ती हूँ। लालचंदन मंजिष्ठ ऊंट लोध्र प्रियंगु बरत के अंकुर और मसूर का लेप मुख कांति को देने वाला और व्यंगनाशक है। दोनों जीरे काला और श्वेत, काले तिल, सरसों को इसको दूध में पीसकर लेप करने से व्यंग और लांछन के दूर होने पर मुख चंद्रमा के समान कांति वाला हो जाता है। मसूरों को भूनकर तुष रहित करके दूध में पीसकर घी और मधु के साथ लेप करें। सेमल के तीक्ष्ण कांटों को दूध में पीसकर लेप करें। खट्टे बेर खट्टे बेर की मज्जा को खरगोवा के रक्त और मधु में पीसकर गुड़ में मिलाकर लेप करें। ऊंट को 7 दिन तक बिजोरे के रस में रखकर मधु के साथ लेप करें। सेमल की मूल सेमल की मूल को बकरी के दूध में पीसकर मधु के साथ लेप करें। तालपत्री यानी मूसली, उसके मूल को गाय के अस्थि के साथ घृत और मधु के साथ लेप करें। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसमें ऊपर वाला तो पढ़ दिया है। दोनों जीरा जो होता है काला और सफेद, कृष्ण जीरा को सफेद जीरा वो लेना है, काला तिल लेना है, सरसों लेना है, दूध में पीसकर लेप लगाना है। इतना अच्छा फॉर्मूला है ना, हमारे सर बोलते हैं अष्टांग हृदयम का आपने अगर फॉलो किया, प्रैक्टिस इतनी चलती है, इतनी चलती है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हम लोग इग्नोर करते हैं, ये पढ़ते नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन हमारे सर ने किया है, इसलिए वो जमदग्नि सर है। और मतलब इतना आगे बढ़ गए, प्रैक्टिस में नंबर 1 है वो। तो वो जब लेप करते हैं तो व्यंग और लांछन से दूर होता है। वांग का ही टाइप होता है आगे, वो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा वो जो दाग हो जाते हैं लांछन। तो ये जब लेप करते हैं तो मुख चंद्रमा के समान कांति वाला हो जाता है। फिर मसूर को भून कर उसका तुष निकाल के, ऊपर का छिलका निकाल के दूध में पीस देना है।
और उसका जो आटा रहेगा वो घी और मधु के साथ लेप करना है। फिर शाल्मली के तीक्ष्ण कंटकों को दूध में पीसकर लेप करना है, या खट्टी बेर के मज्जा को खरगोश का रक्त और मधु में पीसकर गुड़ में मिलाकर लेप करना है, या कुष्ठ वनस्पति को 7 दिन तक, कुष्ठ वनस्पति कुष्ठग्न भी है, 7 दिन तक बिजोरे के रस में रख देना है, फिर निकाल के मधु के साथ लेप करना है, या शेमल की मूल को बकरी के दूध में पीसकर मधु के साथ लेप करना है, या तालपत्री या मुसली के मूल को गाय की अस्थि के साथ घृत और मधु के साथ लेप करना है। तो इतने सारे ऑप्शंस है, इसमें से जो जो अवेलेबल है वो आप करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये कहाँ गया? हाँ, आदरणीय वीणा मैडम जी, आप कृपया ये पढ़ दीजिए टीका। पढ़ती हूँ सर। जीरक जीरकयादयो द्वयादयो जीरकद्वयादयो लेप प्रयुक्ता पयसापिष्टा वक्र चंद्र निरस्तव्य अंगलांछन विदधति वक्रमेवन्दु व्यंगम एव लांछनम इति रूपकलांकार मसुराभृष्ट्वा निस्तुषाश्च क्षीरपिष्टा सर्पी माक्षिकान्विता लेप शाल्मलीकंटका तीक्ष्णा क्षीरपिष्ठावा लेप कोलस्य अम्लबदरस्य मज्जा शशास्रु क्षौद्रपिष्ठो गुडान्वितो लेप सप्ताह बीजपुरस्य अंतरस्थितं पुष्ठं माक्षिकयुतं वा लेप मौशली जटा शाल्मली मूलम छांगली क्षीरपिष्ठ सक्षौद्रम वा लेप गव्यम अस्ति तालपत्री मूलान्वित सघृतमाक्षिक वा लेप। बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। इसमें बता रहे हैं कि जीरक द्वयाद्वयो, जो 2 तरह के जीरक हैं, आदि का लेप लेना है और इसको दूध में पीस लेना है। तो वक्र चंद्र, वक्र मतलब चेहरा इतना अच्छा होता है जैसे चंद्रमा होता है। निरस्त व्यंग लांछन विदति, मतलब व्यंग और लांछन नाम का जो स्किन का प्रॉब्लम है उससे ये दूर कर देता है। वक्र में वेंदु व्यंग में लांछनम इति रूपक अलंकार, मतलब वक्र में वेंदु मतलब चंद्रमा के समान चेहरा होना, जिसमें व्यंग और लांछन नष्ट हो जाता है, ऐसा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन बता रहा है ये? अरुण दत्त जी सर्वांग सुंदर व्याख्या में बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि मसूर भ्रिष्टा, मतलब मसूर को भून देना है। निस्तुषाश्च, उसका जो छिलका है वो निकाल देना है। मसूर दाल का ऊपर का जो छिलका होता है निकाल देना है। फिर दूध में पीस लेना है और मधु और घी के साथ मिक्स करके लेप लगाना है। उसी तरह से शाल्मली कंटका तीक्ष्णा, शाल्मली के कंटक जो तीक्ष्ण कंटक होते हैं उसको दूध में पीस कर वो वाह मतलब उस ऑप्शन में वो लेप लगाना है। या कोलस या अम्ल बदरस, खट्टा जो बेर होता है ऊपर का जो वो रहता है मज्जा रहती है वो लेना है। सशास्त्रिक शौद्र पिष्टो, सशास्त्रिक मतलब खरगोश का रक्त, आश्रिक मतलब रक्त, शौद्र पिष्टो मतलब मधु के साथ पीस कर गुड़ान्वितो लेप, गुड़ के साथ मिक्स करके और लेप लगाना है। या सप्ताह बीज पुरस्यांतर स्थितम, मतलब 1 हफ्ते तक बीजपुर का जो रस होता है उसमें कुष्ठ वनस्पति डालना है और माक्षिक युक्त मतलब मधु के साथ वो लेप लगाना है। वा लेप मतलब ऑप्शन में ये लेप लगाना है। या मौशली जटा, मतलब शाल्मली के जो मूल है उसको मौशली जटा बोलते हैं, उसको बकरी का जो दूध है, छगली शीर, छगली शीर मतलब छाग मतलब बकरी, बकरी का जो दूध है उसे पीस कर मधु के साथ लेप लगना है, लेप लगाना है। वाह मतलब ऑप्शन में वो लेप लगाना है। या गव्यम मस्ती तालपत्री, तालपत्री मतलब वहां पे मुसली लिखा है, या तालपत्री का मूल जो होता है वो लेके गाय के अस्थि के साथ पीस कर घृत के साथ और मधु के साथ लेप लगाना है, यह भी ऑप्शन में है। चलिए आदरणीय शशि मैडम जी, आप 22 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं? शशि मैडम आप सुन रही हैं? या शिवानी मैडम जी आप पढ़ सकते हैं? हाँ यस सर। आप 22 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी। जम्वाम्र पल्लवामस्तु हरिद्रे द्वे नवो गुडः
लेपः रुकिए रुकिए सवर्णकृत् रुकिए पिष्टम। रुकिए 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 मैम, एक लाइन पढ़ के रुकना है, बाकी सब लोग भी। अच्छा, हाँ। ठीक है। जम्बुआम्बर पल्लवा जम्बुआम्बर पल्लवा हरिद्रे द्वे नभो गुरः। द्वे नभो गुरुः लेपः सवर्णकृत् पिष्टम स्वरसेन च तिन्दुकम्। लेपः स्वर्णकृष्णपिष्टं स्वरसेन च तिन्दुकम्। स्वरसेन च तिन्दुकम्। चलिए 22 का हिंदी वाला पढ़िए, ये थोड़ा ब्लर आएगा। अच्छा 22, 23, 24 और दो श्लोक पढ़ना है। मैडम जी आपको ही पढ़ना है, शिवानी मैडम जी। 23, जी। 24 पढ़ दीजिए। उत्पलम् उत्पलकुष्ठं प्रियङ्गुकालीयकं बदरमज्जा। उत्पलपत्रं तगरं उत्पलपुष्टं प्रियङ्गुकालियकं बदरमध्या प्रियङ्गुकालीयकं बदरमज्जा। इदमुद्वर्तनमास्यं करोति शतपत्रसङ्काशम्। इदमुद्वर्तनं हास्यं हास्यं करोति करोति शतपत्रसङ्काशम् शतपत्रसङ्काशम्। एभिः एवौषधैः पिष्टैः मुखाभ्यङ्गाय साधयेत्। एभिः एभिरेव औषधैः औषधैः मुखाभ्यङ्गाय पिष्टैः साधयेत्। मुखाभ्यङ्गाय मुखाभ्यङ्गाय साधयेत्। साधयेत्। यथा दोषर्तुकान् स्नेहान् मधुकक्वाथसंयुतैः। यथा दोषार्तुकान् दोषस्तुकान् स्नेहान् 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 मधुकक्वाथसंयुतैः। मधुकक्वाथसंयुतैः संयुत है। बहुत बढ़िया पढ़ा आप सभी लोगों ने। 22, 23, 24 का हिंदी वाला पढ़ते हैं। पढ़िए मैम, शिवानी मैडम जी। हाँ। जामुन, आम के पत्ते, मस्तू, हल्दी, दारू हल्दी, नूतन गुड़, इनका लेप पीस कर लगाने से वर्ण को त्वचा के समान करता है। तिंदुक को उसी के स्वरस से पीसकर लेप करने से त्वचा के समान वर्ण होता है। नीलोत्पल, श्रेष्ठ कुष्ठ, प्रियंगु, कालीयक, बेर की मज्जा, इनका उबटन मुख को कमल के समान कर देता है। यहाँ पर उत्पल पत्र तगर यह पाठ शिवदास सेन जी का ठीक है। नीलोफर आदि उपरोक्त औषधियों के कल्क से अम्बुलहटी के क्वाथ में मुख पर अभ्यंग के लिए दोष एवं ऋतु के अनुसार स्नेहों को मिश्र करे, सिद्ध हाँ करे। हाँ, अब ये जो है त्वचा के, अगर हमें अच्छा कलर लाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जैसे सोरियासिस हो जाता है, सोरियासिस हम लोग ठीक कर देते हैं और उसके बाद में उसके दाग रह जाते हैं, अलग अलग वाइट या कुछ अलग दाग और त्वचा को समान कलर करना है, या फिर हमारे पास लिकोडर्मा के पेशेंट आते हैं, श्वेत्र के पेशेंट आते हैं, अलग अलग कुष्ठ के क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ के पेशेंट आते हैं और वो ठीक हो जाता है लेकिन दाग रह जाता है, तो वहां पे त्वचा के समान कलर करना है। तो ये वर्ण चीजें बताई हैं। वर्णगन तो चरक में है ही, लेकिन ये भी वाग्भट जी का जो है ये इतना बढ़िया है। इसमें जामुन के पत्ते, आम का पत्ता। अब क्या है कि सामान्य, मतलब सामान्य नहीं, एक जैसे प्रकृति में वैसे ही अपने शरीर में स्किन भी जो है, मतलब पेड़ों का जो स्किन है वैसे हमारा स्किन है। तो वो सिमिलैरिटी को यूज करके यहाँ पे जामुन के पत्ते, एक तो कषाय रसात्मक भी होते हैं और वो त्वचा को अच्छा करते हैं। और आम के पत्ते, मस्तु मतलब दही के ऊपर का पानी, हल्दी, हल्दी तो वर्ण है ही, हम लोग शादी ब्याह में हल्दी का लेप लगाते हैं। और दारू हल्दी, नया गुड़, इनको लेप करके पीस कर लगाने से वर्ण को त्वचा के समान कर देता है। और इसका मैंने सर के क्लिनिक में भी प्रयोग किया है, खुद के प्रैक्टिस में भी प्रयोग किया है, सच में इसका फायदा होता है। तिंदु को उसी के स्वरस में पीसकर लेप करने से त्वचा के समान वर्ण हो जाता है। फिर नीलोफर नाम की वनस्पति, श्रेष्ठ पुष्ट, प्रियंगु, कालियक, बेर की मज्जा, इसका उपटन लगाना है तो मुख को कमल के समान कर देता है। सारा कॉस्मेटिक चीजें हैं और नेचुरल चीजें हैं, कोई केमिकल नहीं है। यहाँ पर उत्पल पत्र तगरम, यह पाठ श्री शिवदास सेन जी का ठीक है। फिर नीलोफर आदि उपरोक्त औषधि को कल्प से मुलेठी, मुलेठी जो है वो वर्णगण में बताया, वर्ण नहीं होता है, यष्टि मधु। इसके काढ़ा में मुख पर अभ्यंग के लिए दोष और ऋतु के अनुसार स्नेहों को सिद्ध करके प्रयोग करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी 22, 23, 24 का टीका वाचन कर दीजिए मैम। हाँ, 22 का शिवानी मैडम जी आप पढ़ दीजिए प्लीज।
शिवानी मैडम, आप तक आवाज जा रही है मेरी, या कोई और पढ़ दीजिए। जम्वाम्र पल्लवादि को लेप सवर्ण करा, तिंदुक च स्वरसेन पिष्टम लेप सवर्ण करा। हाँ, जम्बू और आम्र, इसके पल्लव आदि का जो लेप है वो सवर्ण कर, वो त्वचा के समान वर्ण करने वाला है। तिंदुक च स्वरसेन पिष्ट, तिंदुक को स्वरस उसके रस में पीस कर लेप करना सवर्ण कर है, खुद का कलर करता है। हाँ। आगे उत्पलादिकम एतत् उद्वर्तनम पद्म सदृशम मुखम विधत्ते आर्या। हाँ, उत्पल आदि का जो लेप है उसका उद्वर्तन करने से कमल के समान मुख कर देता है। और ये जो श्लोक है इसमें आर्यवृत्ति का प्रयोग किया गया है। उत्पलादिकम एभि एव पूर्वोदितैः पिष्टैर्मधुकक्वाथान्वितैः मुखाभ्यङ्गार्थं यथा दोष यथर्तु स्नेहान् पाचयेत्। हाँ, ए बी रेव का मतलब है कि पूर्व जैसे बताया है वैसे ही पीस के मधु का क्वाथ, रौद्र यष्टि मधु का क्वाथ के साथ रौद्रं मिक्स करके लगाना शीघ्रं है, मदनं उसका अभ्यंग मधु करना है। तो जैसा घृतं दोष और जैसा मधुरं ऋतु है च उस हिसाब गोमूत्रे से स्नेह को सिद्ध करना है। क्वचित् अगर जैसे क्वचित् तिल तेल का प्रयोग करें, आदर्वी नारियल का तेल का प्रयोग करें, घृत का प्रयोग करें, आदर्विलेपनं उसमें पका के फिर लगाना है तो बहुत अच्छा फायदा होगा। हम्म, चलिए 25 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर या महाजन सर, कोई पढ़ना चाहेंगे? प्रणाम सर। हाँ जी, पढ़ हाँ, देता प्रणाम हूँ। सर, आप प्लीज पढ़िए। यवान सर्जरसम रौद्र उशीरम मदनम मधु। पढ़िए सब लोग। यवान सर्जरसं सर्जरसं रौद्रं क्षीरं मदनं मधु मदनम मदनं मधु घृतं गुणं च गौमूत्रे पचेद आद विलेपनात्। घृतं गुडं च गोमूत्रे आदर्दर्विलेपनात् क्वचेत् एतादविलेपनात्। दर्विलेपनात्। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। 25 नंबर का हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक और श्लोक है, इसमें एक और श्लोक पढ़ना है। महाजन हाँ सर, जी, आप एक और श्लोक पढ़िए, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये पढ़ दीजिए प्लीज। तद तदभ्यंगात हंतायाशु नीलिकाव्य यंग दूषिकान। तदभ्यङ्गात् हन्त्याशु नीलिकाव्यङ्गदूषिकान् एतावृतदूषिका मुखम क्रोति पद्मावम पदौ पदम पद दलोपमौ। मुखं करोति पद्माभं पदौ पद्मलोपमौ। आदो पद्मदलोपम। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। जौ राल लोद खस मोम मधु घी गुड़ इनके गौमूत्र में दरवी कड़छी में लगने तक पकाएं। इसके अभ्यंग से नीलिका व्यंग तथा दूषिका शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वह मुख को कमल के समान करता है और पैरों को कमल पत्र के समान करता है। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं जौ, सर्जरस, राल, लोद्र, खस, मोम, मधु, घी, गुड़, इनको गोमूत्र में दरवी कलछी में लगने तक पकाना है। कि मतलब वो ऐसे इतना अच्छे से पकाना है ना कि वो कलछी में ऐसे थोड़ा चिपक रहे। फिर इसका अभ्यंग करना है। तो नीलिका, व्यंग और दूषिका को यह नष्ट कर देता है। नीले रंग का जो होता है एक्ने, वो नीलिका, व्यंग मतलब वांग एक्ने, और दूषिका मुख दूषिका जो पिंपल्स होते हैं उसको नष्ट कर देता है। या मुख को कमल के समान कर देता है, पैरों को कमल पत्र के समान कर देता है। सब कॉस्मेटिक चीजें हैं, इतना अच्छा बताया है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। यवानादीन दरवी लेप यावत् गोमूत्रे पाचेत एतत् अभ्यंगाद द्रागैव नीलिकादीन हंति वक्र शतपत्र सदृश्य करोति चरणों पंकज पत्र तुत्यो तुल्यो विददाति। विदाति। हाँ, यव आदि का जो है उसको पकाना है। दरवी लेप, दरवी का लेप जैसे हो, गोमूत्र में पकाना है। और इन सब का प्रयोग करें तो व्यंग को, नीलिका आदि को वो नष्ट कर देता है। और चेहरे को, वक्र मतलब चेहरा को, शतपत्र मतलब कमल के जैसा सदृश करोती,
चरणों पंकज पत्र तुल्यो विदधाति, पैरों में भी अगर लगा दिया तो कमल के पत्तों की जैसा वो सुकोमल और इतना अच्छा बना देता है। अब कुमकुमादि तेल है 27वां नंबर का जो श्लोक है, 27, 28, 29, 30, ये कौन पढ़ना चाहेगा? कुमकुमादि तेल सबसे फेमस है, सविता पेठे मैडम जी आप पढ़िए प्लीज। हाँ हाँ सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। कुङ्कुमोशिरकालीय लाक्षायश्चावचन्दनम् कुङ्कुमौ शिरकालीय लाक्षायश्चारुचन्दनम् चंदनम न्यग्रोधोपादान् तरुणान् पद्मकेसरम् न्यग्रोधोपादांस्तरुणान् पद्मकेसरम् पद्मकेसरम सनीलोत्पलमञ्जिष्ठं पालिकं ससिलाढके सनीलोत्पलमञ्जिष्ठं पालिकं ससिलाढके पक्त्वा पादावशेषेण तेन पिष्टैश्च कार्षिकैः पक्त्वा पादावशेषेण तेन पिष्टैश्च कार्षिकैः लाक्षापतङ्गमञ्जिष्ठा यष्टिमधुककुङ्कुमैः लाक्षापतङ्गमञ्जिष्ठा यष्टिमधुककुङ्कुमैः अजाक्षीरं द्विगुणितं तैलस्य गुडवं पचेत् अजाक्षीरं द्विगुणितं तैलस्य गुडवं पचेत् नीलिकापलितव्यङ्ग वलितीलकदूषिकान् नीलिकापलितव्यङ्गवलितीलकदूषिकान् हन्ति तत्नस्यम् अभ्यस्तं मुखोपचयवर्णकृत् हन्ति तनभ्यस्तम्भ्यस्तोपचयवर्णकृत्। चलिए, कुमकुमादि तेल मुख सौंदर्य कारक कुमकुमादि तेल, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए जी। कुंकुमादि तेल केसर, खस, कालियक, लाख, मुलहटी, चंदन, बरगद के अंकुर, पल्लव, पद्माक, कमल केसर, नीलोफर, मजीठ, प्रत्येक एक पल लेकर एक आढ़क जल में क्वाथ करके चौथाई शेष रखे। इसमें लाख, पतंग मीन्स लाल चंदन, मुलहटी, मजीठ, केसर प्रत्येक एक कर्श लेकर इनके कल्क से एक कुड़व तेल को 2 कुड़व बकरी के दूध के साथ सिद्ध करे। यह तेल नीलिका, पलित, व्यंग, वली, तिल तथा मुखदूषिका को नस्य लेने से नष्ट करता है, मुख में पुष्टि और वर्ण देता है। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। कुमकुमादि तेल है, ये तेल फॉर्म में भी मिलता है, साउथ की कंपनियां बनाती हैं, और फेयर एंड लवली में भी इसका प्रयोग किया है। तो आप लोग फेयर एंड लवली सबने लगाया ही है, गोरे काले को गोरा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम गोरा ही करेगा, लेकिन चेहरा अच्छा कर देता है। तो इसमें केसर है, खस है, कालियक, लाख, मुलेठी, चंदन, बरगद के अंकुर, पल्लव, पद्मा, कमल केसर, नीलोत्पर, मंजिष्ठा प्रत्येक एक एक पल लेना है और एक आठक जल में क्वाथ करके चौथाई शेष रखना है। फिर इसमें लाख मतलब लाक्षा, लाल चंदन, मुलेठी, मंजिष्ठ, केसर प्रत्येक एक एक कर्ष लेना है। इनके कल्प से एक कुणव तेल को 2 कुणव बकरी के दूध के साथ सिद्ध करना है। यह तेल नीलिका, पलित, व्यंग, वली, तिल ये सारा प्रचार भी आता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि फेयर एंड लवली लगाने से क्या क्या फायदा होता है, और सच में होता है। मुख दूषिका को नस से लेने से भी नष्ट करता है, मतलब इसका नस से भी ले सकते हैं। कुमकुमादि तेल का आप लोग नस से लेके देखिए, इतना अच्छा फायदा होता है। मुख में पुष्टि और वर्ण देता है, मुख का अध्ययन भी करना है और लगाना भी है। हाँ जी बोलिए कुछ, ये टीका पढ़ दीजिए सविता मैडम। हाँ हाँ सर। कुंकुमादिक स नीलोत्पल मंजिष्ठ फल प्रमाण जलाढके पक्त्वा तेन पादावशेषेण लाक्षादिभिश्च पिष्टै कार्षिकै तैलस्य कुडव छागि क्षीर द्विकुडव पचेत् तत् तैल नस्य शीलित नीलिकादीन हंति मुखोपचय कर वर्ण कर च। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। कुमकुम आदि को लेना है और नीलोत्पल, नीला कमल, मंजिष्ठ एक एक पल प्रमाण में लेना है, जल आढ़क प्रमाण में लेना है, उसको पकाना है। जब 1/4 रह जाए
तो लाक्षा आदि को डाल के कल के रूप में पीस कर डाल के एक कार्शिक तेल को लेके तेल ये सब एक एक कर्श के मात्रा में लेना है, और तेल 1 गुणा मात्रा में लेके बकरी का दूध है वो 2 गुणा मात्रा में लेके पकाना है। ये जो तेल बन जाएगा कुंकुमादि तेल, उसको नस्य में प्रयोग करना है, तो नीलिका आदि को नष्ट करता है। मुख का बहुत अच्छा ये करता है, मतलब सारा जो व्यंग वगैरह है उसको नष्ट करता है, और वर्ण कर है, ऐसा बता। आदरणीय शिवानी मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं, कोई मंत्र स्तुति वगैरह कर दीजिए। शिवानी मैडम जी, या कोई भी कर हाँ जी, दीजिए। हाँ जी। हाँ, आप प्लीज कर दीजिए। ये अभी ये समारोह के हिसाब से ना सर? हाँ हाँ जी। हाँ ठीक है। तो शांति मंत्र लेती हूँ। हाँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सभी लोगों का। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।